हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले मिड वीक एनालिसिस देखेंगे कि इस हफ्ते के 30 जून तक अब तक मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। साथ में आज एक्सपायरी डे भी था, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और आने वाले हफ्ते में मार्केट जो बचे हुए दिन है हफ्ते के, उसमें मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। साथ में मुझे यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसको ट्रेड करके आप एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए शुरू कर दे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर, तो अब तक अभी भी मार्केट, जैसे कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस में कहा था कि कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर बना हुआ है तब तक मार्केट में हो सकता है दोनों तरफ मार्केट में मूव करे। तो अब तक मार्केट की अब तक जो डायरेक्शन रही है, वो अब तक कहीं ना कहीं एक तरह से डाउन साइड डायरेक्शन रही है। पर कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी उस मार्केट के अंदर जो डाउन साइड डायरेक्शन है वो अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर लो लेवल से कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार बाइंग आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लो लेवल के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें यहाँ पर बाइंग होती हुई दिख रही है। तो देर आर पॉसिबिलिटी कि मार्केट में हो सकता है कि मार्केट एक रिवर्स करे, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, हाई पॉसिबिलिटी है। पर फिर भी अगर मार्केट को अगर इस लेवल को ब्रेक करना है तो एक सडनली यहाँ पर मार्केट में एक ये जो लेवल है, जो है ये लेवल ब्रेक होते हुए दिख सकता है। पर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को आने वाले जो बचे हुए दिन है इस हफ्ते के, उसमें मार्केट को 24,000 का जो एक राउंड नंबर है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है 24,000। इसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तब जाके फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो काफ़ी मजबूत है। ओके, पर अभी भी मार्केट आप देखो तो 24 लगातार 24 जो 1000 का जो लेवल है उसके नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले हफ्तों में देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करता है। क्या मार्केट 24,000 के ऊपर जा पाता है, या फिर ये जो लो लेवल से, ठीक है, जो वीकली लेवल से उसको यहाँ पर ब्रेक करते हुए एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल्स है अभी उनके ऊपर हमें नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। अगर हम देखें मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया है, तो आप देखोगे कि लगातार मार्केट आज एक्सपायरी दिन था तो लगातार यहाँ पर पूरे दिन भर मार्केट कहीं ना कहीं एक स्मॉल रेंज के अंदर एक ट्रेड कर रहा था। और दोनों तरफ मार्केट को आप देखोगे कि दोनों तरफ यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया है। उस सेलर के जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आज पूरी तरह से जो मार्केट के अंदर जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर, उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मार्केट एक स्मॉल रेंज में फंस चुका है। तो कल हो सकता है कि मार्केट में या तो ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, या फिर हमें नीचे की तरफ एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है तो देर हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट पूरा दिन फिर से एक बार साइडवेज हो सकता है। तो मार्केट कल कैसे ओपन होगा उस पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि क्या डायरेक्शन मार्केट की रह सकते हैं। ओके, चलिए अब हम दूसरे जो एसेट है उनको भी देख लेते थे। अब हम थोड़ा कमोडिटी भी देख लेते हैं कि कमोडिटी क्या कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर यहाँ पर हमें लगातार जो है 4000 का लेवल है, वहाँ से लगातार हमें यहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। आप देखोगे तो आज भी जो लो लेवल्स थे, लाइक 3900 का जो लेवल था, 4000 के लेवल थे, वहाँ उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था। पर अगर आप अब इस वक्त देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ अभी 4000 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल, तो उसके ऊपर यहाँ पर फिर से ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लगातार लोअर लेवल से यहाँ पर बाइंग आ रही है। और अगर लगातार ऐसे बायर्स अगर एक्यूमुलेट होते रहे यहाँ पर, तो हो सकता है हमें मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर गोल्ड के अंदर फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो केयरफुली यहाँ पर वॉच कीजिए। जैसे ये जो नेक होता है डब्ल्यू पैटर्न का, यहाँ पर एक नेक हमें बनते हुए दिख रहा है। ये नेक के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, लाइक 4100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है, जिसको आप स्मॉल रिस्क लेके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो बाइंग की तरफ। ओके,
और अगर ये फिर से अगर डाउन साइड मूवमेंट देता है और लगभग आप 3,900 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, शॉर्ट की तरफ ट्रेड हमें लेना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर क्या चल रहा है, हम एक बार उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। अगर हम यूएस ऑयल देखें तो कहीं ना कहीं यूएस ऑयल के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक फ्लैट नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़े मोमेंटम की तैयारी हो रही है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्मॉल रेंज के अंदर यहाँ पर ये फंस चुका है। और जब कोई भी एसेट जब एक छोटी सी स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड करना शुरू करता है तब देर आर पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्दी इसमें एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, या तो ऊपर की तरफ या तो डाउन साइड, डिपेंड करता है कि न्यूज़ कैसे आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो क्रूड ऑयल तो यहाँ पर एक स्मॉल रेंज के अंदर यहाँ पर फंस चुका है। तो कहीं ना कहीं देर आर पॉसिबिलिटी कि अब ये ऊपर की तरफ एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है या फिर नीचे की तरफ एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो आपको ये जो स्मॉल रेंज है इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब जैसे ही ये जो क्रूड ऑयल है इस रेंज से ब्रेकआउट देता है तो एक स्मॉल रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो, अपसाइड या डाउन साइड, डिपेंड करेगा कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आता है। तो चलिए थोड़ा हम दूसरे जो एसेट स्पेशली बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन के अंदर जैसे कि मैंने कहा है कि बहुत बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर चलिए अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार अगर आप देखो बिटकॉइन, तो बिटकॉइन एक स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखो एक वेरी स्मॉल रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और आप देखो लगातार 5 दिन तक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, लगभग एक हफ्ता। ठीक है, 5 दिन मतलब एक वीक तक जो बिटकॉइन एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार ट्रेड करने के बाद यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बनते हुए हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो शार्प सेल ऑफ हुआ था वहाँ पर पॉज लेने के बाद एक अपसाइड मल्टीपल टाइम अपसाइड मार्केट ने ट्राई किया है ऊपर की तरफ जाने के लिए, पर हर बार जब मार्केट ऊपर बढ़ा है तब सिग्नल यहाँ पर लगातार एक्टिवेट हुए और आप देख सकते हो यहाँ पर एक डाउन साइड एक मोमेंटम हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अंदर ट्रेड कर सकते हो। अगर इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। लगातार मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक शॉर्ट साइड में एक बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। फिर से 1,000-2,000 पॉइंट का हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट दे दिया है। ओके, ऑलमोस्ट दे दिया है। तो और जो साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है 59,000, उसके भी 59,000 उसके नीचे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो हमें आने वाले दिनों में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी भी इसकी शुरुआत ही हुई है। ओके, तो आने वाले दिनों में भी जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन के अंदर जो 50,000 का जो लेवल है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं उसकी यहाँ पर एक शुरुआत हमें देते हुए देखने को मिल सकती है। तो अभी भी मार्केट अगर हम देखें तो बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा क्रैश आने की हाई पॉसिबिलिटी है, जो लगभग हमें आने वाले दिनों में लगभग 9,000 से 8,000 पॉइंट हमें आराम से दे सकता है। अगर हम ज़रा एक बड़ा एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का, अगर मैं आपको बड़ा एनालिसिस करके दिखाऊँ तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने जो प्रीवियस जो लेवल से उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर बिटकॉइन फिर से एक बार नीचे गिरता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लो लेवल के जो सपोर्ट है लाइक 52,000, 53,000, 54,000, ओके, वो लेवल निकलते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिटकॉइन के अंदर आने वाले दिनों में हमें बड़ा क्रैश होते हुए नज़र आ सकता है। तो आप बिटकॉइन के ऊपर नज़र बनाए रखिए और यहाँ पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप डाउन साइड में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस माई एनालिसिस एंड अगर आपके कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। Thank you for watching. Like, share, subscribe this channel for more trading related and investing related advice. Thank you so much for watching. See you again. Thank you.